सरकार की सबसे अहम योजना टीबी मुक्त भारत करने का। और मैं चूँकि कमियां टटोलता हूं विभाग के अंदर, जहां उसको उजागर करके कमियों को दूर करने का मेरा पहल होता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस तपती धूप में भी अगर आ करके अपनी सेवा दे रहे हैं तो इसे भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास काम में जुटे हुए हैं, वो है टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में। और निःशुल्क यहाँ पर जांच की जा रही है, टीबी की जांच हो रही है, मशीनें लगी हुई हैं, देख सकते हैं। वाड्रफनगर स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं ग्राम पंचायत बूढ़ाटांड़ में, और हम समझना चाहते हैं कि स्वास्थ्य शिविर लगा करके और क्या क्या जांच करते हैं, और टीबी की बीमारी जो होता है, यहाँ पर कुछ स्टाफ आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, इससे बचा कैसे जा सकता है। अभी मुझे बातचीत में पता चला कि AI सिस्टम के ज़रिए रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। अभी पहले एक्सरे कर लिया जा रहा है सीने का, चेस्ट का, और इसके बाद शाम के टाइम पे AI उसे 1-2 घंटे बाद अपडेट करके पूरी तरह से इन्फॉर्म करेगा, क्लियरली बताएगा कि एक्चुअल में टीबी पेशेंट कौन कौन है और उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन, उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, आइए इस पर बात करते हैं। कौन से पोस्ट में हैं अभी आप? सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र। वाड्रफनगर में 6 मई से स्टार्ट है। 6 मई से? हाँ। 100 दिवसीय, 100 दिनों तक लगातार चलेगा? हाँ, 100 दिवसीय है। और सभी ग्राम पंचायतों को इसके नहीं, हाई रिस्क ग्राम पंचायत, जैसे 19 हाई रिस्क ग्राम पंचायत है वाड्रफनगर में। अच्छा, जिसमें कुछ 2-4 सारे नाम नहीं, लेकिन कुछ नाम ले सकते हैं तो? जैसे हम पीछे कर चुके हैं कोटराही, पंडरी और भगवानपुर, भलोई झोर, फुलवार, और अभी बूढ़ाटांड़ में है। कल ओदारी में करेंगे, ढड़िया में, और फिर शारदापुर ई में। हाई रिस्क विलेज जिसको आप मान रहे हैं टीबी के एंगल से, टीबी पेशेंट के एंगल से, इसका क्या पैमाना है, बेस क्या है, किस आधार पर इसको हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हैं? यहाँ जैसे हम ये देखते हैं कि पिछले 2-3 साल में ज़्यादातर टीबी पेशेंट कहाँ निकले हैं, किस गांव में, तो उसी को हाई रिस्क मानते हैं। अच्छा, ये पैमाना है। अभी क्या रेशियो चल रहा है पूरे वाड्रफनगर ब्लॉक में? कितने टीबी पेशेंट प्रेजेंट में जो डेटा कलेक्ट आप लोगों ने किया है, कितने हैं आपके पास, अगर जानकारी हो? जनवरी से अभी तक 60 समथिंग है। 60 अलग अलग ग्राम पंचायत। कितने ग्राम पंचायतों को मिला दिया जाए तो? 120 ग्राम पंचायत है, तो पूरे में तो नहीं निकले हैं अभी, वही 10-20 ग्राम पंचायत। कोई पेशेंट हो गया, पॉजिटिव आ गया, उसका रिज़ल्ट जैसे ही आया, तो क्या क्या सावधानियां उसको बरतने के लिए आप लोग, एहतियात बरतने के लिए आप लोग इन्फॉर्म करते हैं? स्वास्थ्य विभाग कितना सक्रिय रहता है इसको लेकर के? जैसे अगर वो पॉजिटिव आता है तो हमारे पास वाड्रफनगर में ट्रीटमेंट के लिए आता है, हम उसका ट्रीटमेंट कार्ड, आई कार्ड बनाते हैं, निक्षय पोर्टल में उसका ऑनलाइन एंट्री भी करते हैं। उसके बाद फिर उसका पूरा बायोडाटा लेते हैं, वज़न के अनुसार, वेट बैंड के अनुसार मेडिसिन चलाते हैं। जैसे 2 गोली, 25 से 34 किलो वाले को 2 गोली, 35 से 49 वाले 3 गोली, 50 से 64 वाले 4 गोली, 65 से 75 वाले 5 गोली। इस टाइप से दवाई हम स्टार्ट करते हैं, और उसको बोलते हैं कि जब घर में जाओ तो दवाई को कंटिन्यू खाना है। मतलब जैसे 3 गोली खा रहे हो तो सुबह खाना खा के, या तो आप बिना खाना खाए भी खा सकते हैं। अच्छा। जैसे ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं उनको खाना खा के बोलते हैं खाने के लिए टीबी दवाई। और न्यूट्रिशन सपोर्ट भी देते हैं, इस शासन की ओर से 1000 महीना न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है टीबी मरीज़ को। RHO के पद पर पदस्थ हूँ। सब सेंटर पंसरा, इसमें 6 गांव आते हैं, जिसमें बूढ़ाटांड़, ढोड़ी, पंसरा, जमई, भैंसा मुंडा, इतने गांव हैं जिसमें मैं कार्य करता हूं। जैसे जो पॉजिटिव आ गया या जो इस बीमारी से ग्रसित है, तो उसके शुरुआती लक्षण क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। इसमें खांसी आती है, बुखार आता है, वज़न कम होता है, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाता है, यही इसका मुख्य लक्षण है। उनके साथ बस इतना ही दूरी रखना चाहिए कि उनके एकदम जस्ट सामने ना हो, उनकी जो खाए हुए बर्तन में बढ़िया से धो के अच्छे तरीके से खाना चाहिए।
वो फैलने का तरीका है, उनके सांस से फैलता है। जैसे बात करते हैं तो थूक के माध्यम से भी फैलता है। जिस बर्तन में खाएंगे अगर अच्छे से उसकी धुलाई साफ़ नहीं किए उस बर्तन में खा गए तो फैलने की संभावना होती है। लेकिन बाकी अधिकारी एसी के कमरे में मज़े ले रहे होंगे, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे, लेकिन आप लोग उतर करके मैदान पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, टेक्नीशियन है आप ना, एक्सरे कर रहे हैं, क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? आनंद कृष्ण यादव। अच्छा यादव जी, आप एक्सरे के टेक्नीशियन हैं, बारीकियों को देखते हैं, कब से सर्विस दे रहे हैं और कैसे क्लियरली कंफर्म हो पाता है? जैसे शुरू में बातचीत चला वो गुप्ता जी से, तो बता रहे थे कि एआई की भी भूमिका है, थोड़ा सा टेक्निकल पहलू को बताइए ना, क्या कैसे होता है? अभी जैसे कि हम लोग सबका जितने भी मरीज अभी आएंगे सबका एक्सरे करेंगे, उसके बाद शाम को सबका रिपोर्ट एआई को भेज देंगे। फिर 1 घंटा लगभग 1.5 घंटा लगता है, उसके बाद रिपोर्टिंग करके वहाँ से बता देगा किसका नॉर्मल है, किसका एबनॉर्मल है, मतलब कुछ कमी बेसी उसी को बताएंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग करके मैं भेज दूंगा इनको कि किसका किसका दिक्कत है, किन अच्छा, ये जो एक्सरे रिपोर्ट आता है एआई के ज़रिए, तो इसको 100% माना जाए कि अगर पॉजिटिव जैसा रिज़ल्ट आता है, रिपोर्ट आता है, तो उसको 100% मान लिया जाता है, या फिर और भी कोई स्टेप होते हैं जिससे कंफर्म किया जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि वास्तव में 100% ये टीबी पॉजिटिव है या नहीं? उसके लिए फिर डॉक्टर देखेंगे उसका रिपोर्ट को, उसके बाद वही क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, पूरी तरह से एआई रिपोर्ट देगा ना, उसके बाद डॉक्टर भी देख लेंगे। कि आप सैकड़ों लोगों का एक्सरे कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, क्या सिर्फ पिक्चर जो लेते हैं, कैप्चर करते हैं, चेस्ट को कैप्चर करते हैं, तो उससे कितना प्रतिशत कंफर्म आप खुद हो जाते हैं कि इस बंदे को, इस व्यक्ति को टीबी के कितने चांसेस हैं? रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट के बाद तो चीज़ें कंफर्म हो ही जाती हैं। उतना तो ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता चलता है मेरे को। अच्छा, मतलब 50% मेरे को लगता है कितना इनका हो सकता है। हाँ, उसके बाद फिर आगे का तो डॉक्टर क्लियर ही कर पाएंगे। वो तो फाइनली हर रिपोर्ट को डॉक्टर ही कंफर्म करता है। आयुष्मान आरोग्य शिविर के तहत टीबी मुक्त भारत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार तपिश वाली धूप में लगे हुए हैं। पॉजिटिव एंगल को भी दिखाना चाहिए, इनकी मेहनत को सलाम है। हालांकि इनके आला अधिकारी एसी रूम में भी मज़े काट रहे होंगे, और स्वास्थ्य विभाग कितना लच्चर है ये भी हम दिखाते हैं, कितनी खामियां हैं ये भी दिखाते हैं। लेकिन एक अच्छा पहल है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां गरीब, मजदूर, अशिक्षित काफ़ी लोग रहते हैं जो अपने स्वास्थ्य की चिंता बहुत कम करते हैं, और समाज में कहीं ना कहीं उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे भी जानकारी में पता चला कि कुछ लोग टीबी पॉजिटिव आए हैं और सतर्कता नहीं बरतते, दवाई टाइम पर नहीं ले रहे हैं, ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं करा रहे हैं, तो बेहद ज़रूरी है आप सब, चाहे भले ही आप स्वस्थ हों, सरकार की इतनी अच्छी बड़ी योजना है कि आप अपना टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप चढ़ बढ़ करके हिस्सा लीजिए और टेस्ट कराइए। और टेस्ट कराने के बाद अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो अपने सेहत के प्रति पूरा ध्यान दीजिए। तो हम भी इसका एक हिस्सा बनना जन जागरूकता हम भी बढ़ाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी जा करके इसका संपर्क करके टेस्ट कराया जा सकता है, टीबी की जांच कराई जा सकती है। हाँ, ये सैंपल के ज़रिए जो खखार होता है उससे भी चेकअप होता है। तो ज़रा सा भी आपको ये आभास हो कि मुझे इस तरह की कोई तकलीफ़ें हैं, जैसे पाल जी ने बताया कि क्या क्या लक्षण होता है, तो आप अपनी जांच करा सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अच्छा लगेगा, अच्छी जानकारी वाली ये वीडियो अगर आपको लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो भी कर लीजिएगा। कैमरा पर्सन के साथ अब दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।